स्वागत है। आज हम एक दिलचस्प ऑडियो स्रोत पर बात करें और ये है केले के बारे में। मतलब केला तो हम सब खाते हैं, पर क्या हम सही तरीके से खा रहे हैं? जैसे वज़न बढ़ाने या घटाने में कैसे इस्तेमाल करें, कब खाएं, कितना, इन पर ना अक्सर थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, इसका मकसद है केले से जुड़े इन्हीं ज़रूरी सवालों के जवाब ढूंढना इस स्रोत की मदद से। क्या ये वाकई एक सुपर फूड है, और अगर हाँ तो भाई इसका पूरा फायदा कैसे उठाया जाए? चलिए शुरू करते हैं। तो स्रोत कहता है केला एक सुपर फूड है। सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है ये सुपर फूड। हाँ बिल्कुल, और सुपर फूड शायद इसलिए कहा गया है क्योंकि ये कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स में फायदेमंद बताया गया है, जैसे अपचन है, अल्सर है, कब्ज, बवासीर, खून की कमी, यहाँ तक कि ब्लड प्रेशर और किडनी की दिक्कतों में भी। अरे वाह। हाँ, और कमजोरी या नींद न आने जैसी चीजों में भी इसे मददगार माना गया है। इतनी सारी चीजों में फायदा, लेकिन फिर सवाल आता है कि कितना खाएं? क्योंकि ज्यादा अच्छा मतलब हमेशा ज्यादा खाना तो नहीं होता। सही कहा, बिल्कुल सही। मात्रा, क्वांटिटी बहुत जरूरी है। केले में देखिए पोटेशियम और फाइबर काफी होता है। अब हमारे शरीर को रोजाना करीब मान लीजिए 3500 मिलीग्राम पोटेशियम चाहिए होता है, और एक मीडियम साइज के केले में होता है लगभग 450 मिलीग्राम पोटेशियम और कोई 3 ग्राम फाइबर। अच्छा, तो अगर कोई दिन में मान लीजिए 7-8 केले खा ले तो पोटेशियम की मात्रा जरूरत से बहुत ज्यादा हो जाएगी। और जरूरत से ज्यादा पोटेशियम, जैसा ये जानकारी बताती है, वो शरीर के लिए ठीक नहीं है। हार्ट रेट पर असर पड़ सकता है। ओके। तो इसलिए सलाह यही है कि दिन में 5-6 किलो से ज्यादा नहीं खाने चाहिए। ठीक है, तो मतलब लिमिट है 5-6 की। अब सवाल ये कि कौन कौन खा सकता है इसे? क्या कोई बंदिशें हैं? में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, एक सावधानी जरूर बताई गई है कि जिन लोगों को कफ या सर्दी जुकाम जल्दी होता है ना, हाँ, उन्हें रात में केला अवॉइड करना चाहिए, रात में खाने से बचना चाहिए। ओके, कफ वालों के लिए रात में नहीं। और हाँ, डायबिटीज वाले लोग भी खा सकते हैं, पर उनको अपनी मात्रा का ध्यान रखना होगा। वो उनके ब्लड शुगर लेवल पर डिपेंड करेगा। तो बेहतर है डॉक्टर की सलाह लें। हाँ, वो तो है। हर मीठी चीज के साथ ही ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं खाने के सही समय पर। ये तो हमेशा एक बड़ा सवाल रहता है, कब खाएं? हाँ, ये रहता है। तो इसके मुताबिक वैसे तो कभी भी खा सकते हैं, पर सबसे अच्छा टाइम है वर्कआउट से पहले और बाद में। अच्छा, कसरत के आसपास? हाँ, क्योंकि वो तुरंत एनर्जी देता है। और एक और दिलचस्प बात यह है कि खाना खाने के करीब 1 घंटे बाद अगर केला खाएं तो वो पाचन सुधारता है और भूख भी बढ़ाता है। अरे, भूख बढ़ाता है? हाँ, तो ये तो फिर वजन बढ़ाने वालों के लिए अच्छा हो गया। हाँ बिल्कुल, उनके काम आ सकता है ये। रात में खाने की भी बात है, खा सकते हैं, पर शर्त ये है कि डिनर जल्दी कर लिया हो, मतलब सोने से कम 3-4 घंटे पहले। और फिर डिनर के 1 घंटे बाद केला ले सकते हैं। पर हाँ, बहुत लेट नाइट फल खाने से बचना चाहिए, ये सलाह है। लेकिन वजन घटाने वालों के लिए कहानी थोड़ी अलग सी लगती है। क्या उनके लिए खाली पेट खाने की सलाह है इसमें? नहीं, देखिए, खाली पेट केला खाने की सलाह ये स्रोत नहीं देता। अच्छा। हाँ, ऐसा कहा गया है कि इससे पोटेशियम लेवल एकदम से बढ़ सकता है और पाचन में भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अच्छा। इसमें फाइबर तो है, लेकिन साथ में शुगर भी काफी है, तो इसलिए वजन घटाने के लिए शायद ये बेस्ट ऑप्शन नहीं माना गया है। अगर खाना ही है वजन घटाते हुए, तो दिन में 1-2 से ज्यादा नहीं। समझ गया। तो घटाने के लिए उतना खास नहीं, पर वजन बढ़ाने के लिए तो ये काफी असरदार लगता है इस स्रोत के हिसाब से। हाँ, बढ़ाने के लिए इसे बहुत इफेक्टिव बताया गया है, खासकर जो लोग कसरत करते हैं उनके लिए। और एक खास बात इसमें बताई गई है कि वजन बढ़ाने के लिए हमेशा अच्छे से पका हुआ केला इस्तेमाल करें। पका हुआ मतलब जिस पे हल्के काले धब्बे आ जाते हैं ना, क्योंकि जब केला पकता है तो उसका स्टार्च जो है वो शुगर में बदल जाता है, ज्यादा कैलोरी मिलती है। कच्चे केले में स्टार्च ज्यादा होता है। अच्छा, ये हुई ना काम की बात। हाँ, और एक नुस्खा भी दिया गया है, सुबह 5-6 खजूर खाने के बाद 2-3 केले खाएं। और एक और चीज, दूध वाली। अगर दूध पीना है तो केला खाने के कम से कम 1 घंटे बाद पिएं। 1 घंटे बाद? साथ में क्यों नहीं? हाँ, आयुर्वेद का हवाला दिया गया है कि केला और दूध साथ में लेने से पाचन अग्नि मतलब डाइजेस्टिव फायर वो धीमी पड़ सकती है। ओह, आयुर्वेद का एंगल भी है इसमें, ये तो इंटरेस्टिंग है। अच्छा, केले खरीदते वक्त भी कुछ ध्यान देना है क्या? हाँ, बताया गया है कि मीडियम साइज का केला जिस पर हल्के काले धब्बे हो वो बेहतर होता है। बहुत छोटे या बहुत मोटे केलों से बचने को कहा गया है। ठीक है। और एक जरूरी चेतावनी भी थी शायद, पानी को लेकर। हाँ बिल्कुल, वो जरूरी है। केला खाने के तुरंत बाद पानी पीने से मना किया गया है। क्यों?
कहा गया है कि इससे सर्दी और कफ की समस्या हो सकती है। ये छोटी सी बात लगती है पर ध्यान रखने वाली है। बिल्कुल। तो अगर हम सारी बातों को एक साथ देखें, केला फायदेमंद तो है, पर कितना खाना है, कब खाना है और आपका मकसद क्या है, वजन बढ़ाना या घटाना, ये सब बहुत जरूरी है। और सही तरह का केला चुनना और हाँ, खाने के तुरंत बाद पानी ना पीना, ये भी अहम बातें हैं। हाँ, ये पूरी चर्चा एक तरह से हमें याद दिलाती है कि कोई भी खाना अपने आप में बस अच्छा या बुरा नहीं होता। हम उसे कैसे, कब और क्यों खाते हैं, उसका असर उसी पर निर्भर करता है। और ये जो आयुर्वेद वाली बात आई ना, दूध और केले वाली, वो सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी जो पारंपरिक समझ है और जो मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस है, उसमें तालमेल कैसे बिठाया जाए। बिल्कुल सही कहा। शायद यही है अगला सवाल या सोचने की बात हमारे लिए, कि हम अपनी खाने पीने की आदतों को अपने शरीर की ज़रूरतें और जो हमारी पुरानी समझ है उसके साथ और बेहतर ढंग से कैसे जोड़ सकते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है।